नमस्कार दोस्तों। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या जो आप सबको फील हो रही होगी, मुझे भी हो रही है, वो है गर्मी की। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और आज से नौतपा भी स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस गर्मी के सीज़न में क्या हम खा सकते हैं, क्या हमें अवॉइड करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 25 तारीख से नौतपा स्टार्ट हुआ है। ये ऐसे 9 दिन हैं जिन पे टेम्परेचर जो है वो अपने पीक पर होगा और गर्मी जो है वो अपने सारे रंग दिखाएगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम बच सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें धूप में जाने से बचना चाहिए और ख़ासकर सुबह और शाम में ही घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम ऑफिस में हैं तो हमें ये भी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अपना कम्यूट है, मतलब आने जाने का जो समय है, वो सुबह और शाम का ही रखें और दोपहर में घर से बाहर या ऑफिस से बाहर निकलने से बचें। ऐसा करके जो डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस जो इस समय पे हाईएस्ट होती हैं, उनसे हम बच सकते हैं और बहुत सारी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनसे हमारा बचाव हो सकता है। अब बात करते हैं कि इस गर्मी में हमें क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनकी तासीर ठंडी हो और उनसे हमें शीतलता का एहसास हो। इसके लिए हमें दही और दही से बनी हुई चीज़ें वो ज़्यादा खानी चाहिए। दूध को अवॉइड करना चाहिए, खासकर गर्म दूध को अवॉइड करना चाहिए। चाय का सेवन और कॉफ़ी का सेवन कम करना चाहिए क्योंकि इनसे भी गर्मी का असर ज़्यादा होता है। जूसेस और फ्रूट्स को, नारियल पानी को, नींबू पानी को अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा जो खाना है वो तैलीय युक्त ना हो और तला हुआ और भारी खाना हमें इन गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए। अगर हमने गर्मियों में कुछ बनाया है और वो बच गया है और उसे हम फ्रिज में या फिर हम उसे अच्छी तरीके से स्टोर नहीं कर पाए हैं और हमें थोड़ा सा भी डाउट है कि ये ख़राब हो सकता है, तो हमें ऐसी चीज़ों का सेवन भी अवॉइड करना चाहिए और फ्रेश ही खाना खाना चाहिए। ऐसा करने से आप जो बीमारियां हैं उनसे भी बच सकेंगे, क्योंकि गर्मियों में कोई भी चीज़ बहुत जल्द ख़राब हो जाती है और उनमें बैक्टीरिया कंटेमिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है। इस वजह से हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा पानी का सेवन अत्यधिक करना चाहिए। अगर हम धूप में गए हैं तो आते ही ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए और फ्रिज के पानी की बजाय मटके का पानी को प्रेफर करना चाहिए। ऐसा करके हम अपने गले को भी खराब होने से बचा सकते हैं। बर्फ़ का सेवन भी कम से कम करना चाहिए क्योंकि वो भी कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है और कोशिश करनी चाहिए कि बिना बर्फ़ के ही प्रोडक्ट्स हम लें। इसके अलावा हमें अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए और अगर धूप में जाना पड़ रहा है तो हम अपने रुमाल को या किसी तौलिए को अपनी गर्दन और सर पे रख कर भी जा सकते हैं, जिससे हमें शीतलता का अनुभव रहे और हम अत्यधिक धूप से बच सकें। खाने में अगर देखा जाए तो हमें फ्रीक्वेंट शॉर्ट मील्स लेनी चाहिए और एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। इससे भी आप जो हमारी बॉडी है वो बीमारियों से और इस गर्मी से आपको बचा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको गर्मी से बचना है और अगर आपको चाहिए कि आप इन गर्मियों में ना बीमार पड़ें, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और खाने में और पीने में ये बदलाव लेकर आए। इसके अलावा एक और टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि अल्कोहल का सेवन इन गर्मियों में कम से कम करें और अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ उसे स्टार्ट ना करें, क्योंकि उससे भी आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है और डिहाइड्रेटेड बॉडी इज़ मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो आप
ORS या फिर नींबू पानी जिसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला हो, उनका सेवन कर सकते हैं और उससे आपकी बॉडी को हाइड्रेशन प्रॉपर मिलेगा और आप बीमारियों से बचेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी आपको पानी का सेवन और ORS, नींबू पानी का सेवन, नारियल पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं और इस 9 तपा में अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। एक और सवाल हमारे मरीजों को रहता है कि हमें किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है और हम ज़्यादा पानी नहीं पी सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? आप अपने डॉक्टर के बताए हुई सलाह पर ही चलें और आप अपने पानी को उतना ही रखें जितना आपके डॉक्टर ने बताया है, लेकिन आप उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में लें। अगर आप 5 बार पहले पानी पीते थे तो अब आप 10 बार पीजिए, लेकिन जो 5 बार पीते थे उतना ही पीजिए। मतलब आप जो 1 बार में पानी पीते थे उसको आधा कर लीजिए और उसको फ्रीक्वेंट इंटरवल में पीजिए। इस तरीके से करने से आपकी बॉडी को जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो सेम रहेगी, लेकिन आपका गला और बाकी की सारी चीज़ें जो डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती हैं वो नहीं हो। दोस्तों, इतने से मॉडिफिकेशन से आप अपने शरीर को इस गर्मी में स्वस्थ रख सकते हैं और इस 9 तपा से बच सकते हैं।